आज मैं खुद बड़ा अच्छा सा नाश्ता करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा सलामत रखे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये फिर उसी अगले दिन की वीडियो है जिस दिन मैं गई थी और मैंने ग्रोसरी की थी और आपके लिए वो वीडियो मैंने अपलोड की थी। तो फिर ये वीडियो बनाई थी मैंने और फिर ये ना बहुत दिनों के बाद मैं जो है अपलोड कर रही हूँ क्योंकि हमारे बस कुछ मसरूफ़ियत थी तो उसकी वजह से फिर मैंने वीडियो ना अपलोड की और ना फिर बनाई थी। तो उस रात के अगले दिन फिर मैंने बनाई थी ये काली दाल। ये शायद काली मसूर की दाल है या इस तरह है, मुझे तो लगता है काली मसूर की दाल है। तो मुझे और मेरे घर वालों को बहुत अच्छी लगती है तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि मैं ना ये दाल बनाती हूँ ब्लैक वाली। और वो मैंने दिखाया था कि सुबह नाश्ता था और सर्दियाँ हैं तो मैंने अपने लिए भी ऑमलेट बनाया था हरी मिर्चों से भरा। तो ये फिर मैंने बनाई थी दाल और लंच में तो हमने फिर ये दाल खाई थी और फिर हस्बे मामूल रात को मैंने ना इसके साथ फिर राइस बनाए थे क्योंकि मेरे घर जब दाल बनती है तो राइस तो बनते ही बनते हैं और क्योंकि राइस भी बहुत बनते हैं मेरे घर हर टाइम पे। पता है मैंने रात को भी चिकन में आलू डाले और फिर उसमें राइस पकाए तो वो चिकन पुलाव मैंने बनाया था। और आज जो है ना मैंने लंच में गोश्त बनाया था और मेरा बेटा कह रहा था कि इसके साथ ना रात को राइस बनाए। तो ये जो दाल है ना ये इतनी मज़ेदार बनी थी तो थोड़ी सी रह गई थी तो मैंने डिब्बे में डाल के ना फ्रीज़र में रख दिया कि किसी दिन ना खाऊंगी दोबारा। और इसका फिर मैंने ना तड़का बनाया। जब मैं दाल पका रही थी तो मैंने उसमें मसाले और टमाटर हर चीज़ डाल दी थी और सोचा था कि प्याज का जो है ना मैं तड़का बनाऊंगी। लेकिन फिर देर हो गई थी तो मैंने फिर क्या किया कि इसमें प्याज तो नहीं डाला। मैंने बस लहसुन और ये लाल मिर्चें डाली और मैं जो फ्राइड प्याज लेकर आई थी ना फिर वो मैंने डाल दिए थे इसमें दाल में। वैसे मैं हर चीज़ में वो नहीं डालती, पता नहीं मुझे उसका जायका कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं वही जो है ना नेचुरल तरीके से प्याज को ना तेल में डाल के गोल्डन करती हूँ और फिर उसमें ना खाना बनाती हूँ। तो वो पड़ी है ऐसे जल्दी के टाइम के लिए मैंने रख लिए कि जब मेरे पास टाइम कम होगा तो मैं वो फ्राइड प्याज जो है वो डालूँगी खाने में। तो ये है फिर वो दाल और मैंने इस दाल के ऊपर देसी घी तकरीबन 1 चम्मच डाला। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जब ये डाल दिया तो फिर मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मेरे प्लेट में भी ना देसी घी डाल दे। तो मैंने फिर उनके प्लेट में भी डाल दिया था और मैं ख़ुद ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती देसी घी। और ये दाल गरम थी तो ये घी जो है ना फ़ौरन से पिघल गया। और ये है फिर शाम की चाय का टाइम तो शाम को फिर मैंने चाय बनाई। और हम रोज़ जो है ना मैं बेटे को कहती हूँ कि दूध वाले से कहे कि आपका दूध जो है ना इतना पतला है कि सारा दूध ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो नहीं कहते, शर्माते हैं। और ये मैं बाहर से बर्तन लाई थी कि इसको ना अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी।
ग्लास को भी और सारे मग जो है ना उनको भी। तो ये चाय बन रही है। और कल मैंने हलवा बनाया था गाजर का। मैंने 2 किलो गाजर लेके ना उनको कद्दूकस किया ये बड़ी आसानी से, और फिर मैंने उनको प्रेशर कुकर में दूध डाल के पकाया। तकरीबन मैंने उसको 15 मिनट प्रेशर दिया, और फिर मैंने उसमें ना बालाई वगैरह डाल के तो 10 मिनट और उसको भून लिया, और मज़ेदार सा हलवा बन गया इतनी जल्दी। मैंने सोचा है कि मैं अब ना सारी सर्दियों में ऐसे ही हलवे बनाऊंगी। और ये वो सामने मैं आपको दिखा रही थी कि वो शॉपर पड़ा है अल्फता वाला जिसमें सामान आया था, और ये है वो छोटा सा पिज़्ज़ा जो हम लाए थे, तो मैं और मेरे बेटे ने खाया था। और ये मैंगो है। मैं तो सोच रही थी कि छोटे छोटे पीस भी होगा, लेकिन वो तो इतने बड़े बड़े पीस उसमें पड़े थे। और ये छोले चाट लाई थी मैं, तो इसमें ना मिर्ची नहीं थी। मैंने थोड़ा सा खाया और बाकी अपने बेटे को दे दिया। और चूँकि मैंगो मुझे बहुत पसंद है तो वो मैंने खा लिया था। ठंडा ठंडा था, इतना मज़ा आ रहा था खाते हुए। तो शक्ल से ये बहुत मज़ेदार लग रही है, लेकिन इसमें मिर्ची बिल्कुल भी नहीं थी। और मुझे ना सिरके और मिर्चों वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं लाई थी सॉसेजेस, तो वो फिर मैंने ना बेटे के लिए बनाए। मेरे छोटे बेटे को बहुत अच्छी लगती है, तो फिर उसके लिए ये मैंने बनाए थे। मुझे इतने ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। तो मेरे बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है, तो फिर उनके लिए मैं बनाई। और ये देखिए मैंने फिर राइस बनाए थे, और राइस में मैंने ना वो फ्राइड प्याज डाले थे। और ये भी मैं लाई थी कुटी हुई लाल मिर्च का पैकेट लाई थी, तो इसको भी बोतल में डाला। और ज़ीरे का पैकेट लाई थी तो उसको भी बोतल में डाला। और जो फ्राइड प्याज थी उसको भी इस बड़े वाले बोतल में डाला। इस पैकेट में क्या था कि जो प्याज थी ना वो ऐसे हो गए थे जैसे बिल्कुल गुड़ नहीं होता शक्कर जैसे, ऐसे हो गए थे। ज़्यादा इसमें ना बड़े बड़े पीस नहीं थे, तो इस वजह से भी ना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और ये साबुत जो थी ना काली मिर्चें थी, ब्लैक पेपर, अक्सर मैं ना डालती हूँ राइस वगैरह में, तो मुझे अच्छे लगते हैं। और चीनी भी वो दूसरे डिब्बे से ज़रा ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने फिर इसमें डाल दिया। तो बस आजकल दिन छोटे हैं, कोई काम भी जो है ना पूरा नहीं होता। हस्बैंड का गला ख़राब था, ना तो उन्हें ज़ुकाम था और ना बुखार, कुछ भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों और जब वो बातें कर रहे थे ना तो उनकी आवाज़ जो थी वो सही तरह से नहीं निकल रही थी। फिर ना उनको सब ने कहा कि आप ना उबले हुए अंडे खाएं जो ज़्यादा पके ना हो, तो आपकी जो है ना आवाज़ ठीक हो जाएगी। तो फिर मैंने उनके लिए ये 2 अंडे उबाले थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं पके थे। तो उस पे उन्होंने नमक और ब्लैक पेपर डाल के जब खाया तो 10 मिनट में उनकी आवाज़ बिल्कुल सही हो गई। तो ये फिर मैंने उनके लिए बनाए थे। और ये है चाय दोबारा से। मेरे घर ना चाय बहुत ज़्यादा बनती है। और ये है वो गाजर का हलवा जो मैं आपको कह रही थी कि मैंने प्रेशर कुकर में पकाया। तो ये इतनी जल्दी और इतना मज़ेदार हलवा बन गया था कि अब मैंने सोचा है कि मैं जो है ना 3-4 दिन के बाद बनाऊंगी इतनी आसानी से। तो वहाँ पे हलवा बन रहा था और इधर पे चाय बन रही थी। और फिर ये बिल्कुल
अभी अभी की फ़्रेश वीडियो है। मेरे बेटे ने कहा कि कॉफ़ी बनाए, तो और उसने नेट पे देखी थी, तो मुझे कहा कि बिल्कुल वैसी बनानी है। तो लेकिन उसमें तो वो लड़की चमचा हिला रही थी और मुझसे तो इतना नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इस वाले से ना ये कॉफ़ी बनाई और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी। मैंने लंदन में बेटी से पूछा कि कॉफ़ी बनाती हूँ तो कैसे बनाऊँ गाढ़ी और मज़ेदार, तो उसने मुझे ये तरीका बताया कि मामा आप इस तरह बनाए और फिर बोतल में डाल के फ्रिज में रख ले, तो जब ज़रूरत होगी तो बना लिया करे। तो फिर मैंने ना ये बनाई, बेटे को भी दी और फिर मैंने और मेरे बड़े बेटे ने भी पी ली और ये कॉफ़ी बहुत मज़ेदार बनी थी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख़याल रखिए, मेरे बच्चों को भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपकी और मेरी दुआएं कबूल फ़रमाए और हमारे बच्चों को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनको कामयाब करे हर मकसद में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। ज़िंदगी रही तो मिलूँगी एक और अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत ख़याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।